सोएगा तो किसान भूखा सोएगा। मुश्किल चाहता है कानून बने का सारा इन्ना के बेड़ा गर्क हो जाएगा दो बद जेह्ड़े ना पटवारी तहसीलदार ये जाए सारे सारे पिंड में जाइए अपने अपने बोर्ड ला देना तो यह बहुत बुरी गल है। सारे लोग गरीब जनता है थोड़े से चार चार कनाल दो कनाल सारे को जमीन है उन्हें जमीनें पर इन्हें बोर्ड वाला चालू करी दित्ते ना बाहर जा दे ना कोई कुछ अं आखने भी अगर जे सारी जमीन ले लेंगे तो अं लोग जाके कुत्ते अं अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर सारा नहीं इंसाफ किया तो अं कुछ खाइया उनके सिर चढ़िया मर जाना बस। क्या देखते हो मोदी नहीं किया किसान ने कुछ नहीं किया कुछ भी नहीं किया मैं किया कि बाकी हल सानू अपनी जमीन चाहिए सानू और कुछ नहीं चाहिए अपनी जमीन चाहिए है। आज प्रोटेस्ट इसलिए है कि हमें शर्म आती है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के नुमाइंदे बीजेपी सरकार के चुने हुए डीडीसी सदस्य उनके जिला प्रधान लोगों में झूठे आश्वासन दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कभी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। मुझे तो शर्म आती है इनके जिला प्रधान इनके डीडीसी मेंबर जो लोगों को गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम ऐसा कभी नहीं होना। अगर 2011 में ये कानून लागू हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था आज तक ये लागू नहीं हुआ। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसी है जो गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों को मारना चाहती है, किसानों को मारना चाहती है। जैसे आपने देखा कि पंजाब में हरियाणा में हर जगह किसान एकजुट होके हमें भी एकजुट होना पड़ेगा। अब जम्मू की बारी है। हम आप लोगों के माध्यम से इस बीजेपी गवर्नमेंट को इस मोदी को ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार इन गरीबों के ऊपर जुल्म करना बंद करो, नहीं तो जो आंदोलन पंजाब में हुआ, हरियाणा में, यूपी में हुआ वो जम्मू में भी आपको देखना पड़ेगा। आज किसान सड़कों पे है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे पंजाब में। आज आप लोग ये चाहते हो कि जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो आराम से शांति से क्यों बैठी हुई है। हम तो ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप प्लीज़ 2011 का ऑर्डर अभी जो लागू करना चाहिए, जो पीछे सरकारें नहीं उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सारी बीजेपी खुद चाहती है। अगर ये सरकारी जमीन गरीब लोगों के लिए नहीं है तो किन के लिए है? प्रॉपर्टी डीलरों के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वहां पे अपने इंतकाल करवाएं और अपने हिस्से में ले जाएं। अगर सरकारी जमीन एक गरीब बंदा नहीं ले सकता, जब वोट लेने होते हैं तब तो ये बड़ा बोलते हैं। आज वो सरकारी जमीन कौन लेगा? वो बताइए ना, खाली किसके लिए करवाई जा रही है? खाली करवाई जाती है जनता के लिए, जिस बंदे के पास रोजी रोटी कमाने के लिए वही जमीन यूज कर रहा है। लेकिन आज गवर्नमेंट और ये मोदी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने गरीबों को सड़कों पे लाया। आज हम लोग ये गरीब लोग अपना दिहाड़ी तोड़ के या अपना घर बार छोड़ के सड़कों पे ऐसे नहीं उतरे हैं। इस गवर्नमेंट ने, इस मोदी सरकार ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। मैं तो गवर्नर साहब से भी ये कहूँगा कि आप प्लीज़ मोदी सरकार के हाथों ना चलें, अपना भी कुछ वो लगाएं कि इन गरीबों को जैसे बाकी स्टेटों में नीचे दबाया गया है, जैसे उधर लगाया गया है, यहाँ पे भी ऐसा वो ना होने दे। मेरी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से, एलजी साहब से और मोदी साहब से ये है कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। जैसे 2011 से इस ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो था, इसको आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं होने दिया गरीबों पे। मैं तो ये कहता हूँ कि आगे भी अगर इस पे कोई अमेंडमेंट होती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी होता है तो इसको जरूर किया जाए। थैंक यू। और पे विकेट कराएं उनके, वहाँ पे जो बोर्ड लगाए जाएं, उनके जो अगर किसी ने फसल लगाई है उस पर ट्रैक्टर चलाया जाए, उसको ये देखते हुए ये दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। और इनका दोगला चेहरा ये है कि ये किसानों को बोलते हैं कि हम इनके हक में हैं। अगर आप हक में हैं तो आप ही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना, आप ही अपने जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आप हायर अथॉरिटीज़ के, आप ही उनके थ्रू करवा रहे हैं। हमारे लोगों के प्रति जो फ़र्ज़ बनता है हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। हम उनकी जो बात है वो हायर अथॉरिटीज़ तक रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी। क्या देखते हैं संदीप जी कि इस जंग में जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का एक रोल है, उसके साथ साथ हर एक कॉमन पीपल जो आम आदमी है उसका भी उतना ही रोल रहेगा। हमारे जो लोग हैं अगर आज सड़कों पे उतरे हैं, हम लोगों ने कोविड-19 प्लस ये जो हर चीज़ को देखते हुए थोड़े लोगों को बोला गया था कि हम एक मेमोरेंडम दे के देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई रहती है। इसके आज ये पहला सीढ़ी है, पहला स्टेप है। इसके बाद अगर इसके स्टेप पे कार्रवाई नहीं होती है और हमारे लोगों को परेशान करना बंद नहीं करती है हमारी यूटी गवर्नमेंट, तो इसके लिए जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो आप सब के लिए एक इतिहास में क्या देखते हैं।
की सरकार की घुटने टेकने पर मजबूर किया और उन्हें माफी मंगने पे लोगों को। लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। तुम लोग जागा दे एक दूसरे दिखा दो। सानू पता थोड़ी शादियां चला दियां, कुछ डेथा हुई, लेकिन अपने लोगों ही जगाओ। अगर अज नहीं जागे थोड़िया जमीना चलियां, थोड़े बच्चे तुहानू कदे माफ नहीं करन, क्योंकि थोड़े बजुर्गें तुहानू जमीन दी। अज उस जमीन की बदौलत तुम लोग अपने बच्चे ही पढ़ा दो, अपना पेट पालन करा दो, अपने बच्चे की अच्छी तालीम दवा दो। अगर वह जमीन थोड़े को चली गई तो थोड़ा कौन भाली है? ये सरकार अगे ना मजदूर मारी चुकी है, रेहड़ी फड़ी वाले मारी चुकी है, छोटे छोटे दुकानदार मारी चुकी है, और तरह तरह के तुहानू पता कि बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, बड़े बड़ी 6-6 7-7 लेना, क्योंकि पूंजीपति लोग और जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट लोग ने उनका माल श्रीनगर का एक दिन च दिल्ली पुजे, उनका माल बॉम्बे एक दिन च पुजे, उस वास्ते लोगों की सुविधा वास्ते। लेकिन गरीब की किसान की जी जमीन है, वो गरीब किसान की जमीन इन्हें सारिया खोई लिया। अगर ये थोड़ी थोड़ी जमीन सारे कोल खोई है तो साथियों तो है फाके मरना पौना। इन्हें कोल कोई रोजगार नहीं। जम्मू कश्मीर सारे को ज्यादा बेरोजगारी का शिकार है, सारे को ज्यादा 5 कुछ % जी अनएम्प्लॉयमेंट है। नौजवान तड़फा दे, पढ़े लिखे दे तड़फा दे, मजदूर तड़फा दे। साथियों जागो, अपने साथियों जगाओ, और एक दिन ऐसा वक्त ली आओ। ये बीजेपी वाले कल भाषण करा दे कि सारा कोई कसूर बीजेपी का कोई कसूर नहीं, कोर्ट ने किया। तुम्हारी सरकार कुत्थे मरी दी है? 2 साल दे लोग तहसीलदार वगैरह मगर होए ने, वो अपनी ड्यूटी करा दे, कुत्थे मरे दे? अगर तुस आ दो अस हल कर देगे, धक्के मारिए नहीं करे बाहर कटो जिले थोड़े घरे आते ने। ये सिर्फ ड्रामा करते, झूठ फरेब, गरीब की हत्या करने पर तुले दे। कश्मीर च क्या हालत करा दे, जम्मू च क्या हालत करा दे। यूटी बनाने के बाद सारे गरीब लोगों का सारे हक को खत्म कर देने। इस करिए अपने अपने बच्चे की जगाओ, अपने बच्चे की एक लाइन पर लियाओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मानवर काशीराम जी ने तुहानू लोगों एक प्लेटफार्म दिता BSP का। साथियों जागो, कट्ठे हो जाओ, और इस बार इलेक्शन के जिसले भी ये करन अपने तो कराने गए नहीं। पहले का पता इन्हें भी सारा फलूस उड़ेगा है, लेकिन इन्हें अगर कराए इन्हें घर नहीं बन देना। इन्हें आखना मोदी के घर जाइए बवो, उत्थे जाइए आओ, साढ़े घर नहीं आना। अस गरीब लोग का मेहनत मजदूरी करिए अस खा के। इन्हें बीजेपी वाले सारे मिले देने, कोई कट नहीं है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करा देने। इस करिए कदे भी पीछे नहीं हटना, और जिन्ना तक अगर मरना भी पाओग, अगर मरण वर्त भी रखना पाओगे वो भी रख के कोई गल नहीं, घबराना नहीं। साथियों तुम्हारे साथ कन्ने पब्लिक की एकता कन्ने बड़ी बड़िया सरकार चुकदियां। अगर तुस अगर अपने तौर पर कोशिश नहीं की, तुस चुप रहे तो ये लोग तारी जांगन। तुस दिखा दो सारे लोगों का बहुत बुरा हालत है। ये सर हमने LK सॉरी मनोज सिन्हा साहब को, केंद्र साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमने इस पर कॉपी की है। तो मेहरबानी करके यहाँ सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आज DC साहब यहाँ नहीं है, तो आप उनके नुमाइंदे हैं, आप एक इंटरेस्टेड हैं यहाँ के लोगों की, गरीबों की हालत देख करके इसको कंसर्न अथॉरिटीज़ को भिजवा दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। सर ने लोगों को जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, एक हमारे लगातार कार्रवाई चल रही है, स्टेट लैंड, कॉमन लैंड, काचराई होगी, हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको लेके जो भी गैर कानूनी तरीके से काबिज हैं उन ज़मीनों पर, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो किसी भी गांव में ऐसी ज़मीनें हैं तो वो सभी की कॉमन लैंड्स हैं, सभी के इस्तेमाल के लिए जी। तो इसमें जैसे यहाँ पर एक कंसर्न था, पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए इन्हें प्रेजेंट किया है मेमोरेंडम, तो ये DC साहब को जमा कराएंगे हम, तो जो कंसर्न क्वार्टर है वहाँ पर ये चला जाएगा। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही मैसेज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो भी सरकारी रकबे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, कॉमन लैंड है, आपके रास्ते हैं, आपके तालाब हैं, आपकी काचराई रकबे हैं, तो वो जो भी मलिकेदार होते हैं, लोग गाँव के होते हैं, सबके इस्तेमाल के लिए होते हैं।
कोई एक आदमी अगर उस पर काबूज हो जाएगा वो अच्छी बात नहीं है। हमें खुद से ये चीज़ समझनी चाहिए और सरकारी रकबे हमें खुद छोड़ देने चाहिए ताकि वो लोगों के काम आए, सरकार के काम आए। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कोई बिल्डिंग्स आती हैं, डिस्पेंसरीज आती हैं, तो हमने आ जाके इन्हीं ज़मीनों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, हमें भी वही ज़मीनें। सर क्या देखते हैं कि लेकिन मेजॉरिटी टाइम में हम मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि लोग कॉमनली यूज़ करें, कोई एक आदमी काबज़ ना हो ज़मीनों पर। थैंक यू। तो क्या देखते हैं कि हर सरकारी आदेश जो है वो गरीबों से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। जम्मू में भी, कठुआ में भी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वहाँ से शुरुआत नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी, मैंने आपको पहले जैसे बोला कि सरकारी रकबा है तो नेचुरल है, वो उसमें कोई गरीब या अमीर नहीं होगा। जिसके पास पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, उसमें कोई गरीब या अमीर वाली बात नहीं है।